हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुड विजार्ड हिट मम्मी के पार्ट 1 में पढ़ लिया कि किस तरह से रोजर स्कंक के शरीर से बैड स्मेल आने की वजह से कोई भी जानवर उसके पास खड़ा नहीं होता था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। अब जो कहानी है, कहानी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर राइटर जॉन अपडाइक लिखे हैं। उनकी कहानियों का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक जानवर होता है, वह किसी मुसीबत में होता है और अपनी मुसीबत के समाधान के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए वह एक वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है। और जो वाइज ओल्ड आउल होता है वह उसकी समस्या का समाधान नहीं करता है, बल्कि वह उनको सजेस्ट कर देता है कि एक जादूगर के पास जाएं। तो इस कहानी में भी रोजर स्कंक अब जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या वह उसकी मदद करेगा, क्या उसके शरीर से जो बैड स्मेल आ रही है क्या उसको बदलने में वह मदद करेगा। तो अब देखिए, जादूगर उसके स्मेल को चेंज करता है या नहीं करता है, उसको हम इस कहानी के पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और इसके ऊपर जैसे ही रोजर स्कंक पूछता है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, वो क्वेश्चन करता है कि आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, तब जादूगर क्या कह रहा है वहीं से हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो जादू करता है ई वेल मे बी, हाँ बिल्कुल मैं इस काम को तो करूँगा, ये हो सकता है। कम इन, अंदर आओ, डोंट गेट टू क्लोज, लेकिन बिल्कुल करीब मत आओ, क्योंकि मालूम है उसके शरीर से बैड स्मेल आ रही थी। नाउ इनसाइड, अब अंदर का दृश्य क्या है, जो जादूगर है उसके घर के अंदर का दृश्य क्या है। जो देयर वेयर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, अब वो अपनी बेटी जो से कहता है कि जो उसके अंदर सब कुछ जादुई चीज़ें थीं। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन बिग डस्टी हिप, सारी चीज़ें बिल्कुल अस्त व्यस्त थीं, एक ढेर, उन सब चीज़ों का एक ढेर बना हुआ था, धूल के ढेर से भरी हुई सारी चीज़ें थीं। बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, तो रीजन बता रहा है कि उसके सारे सामान धूल मिट्टी से भरे हुए क्यों थे, और उसका रीजन भी बता रहा है क्योंकि जादूगर के पास कोई सफाई करने वाली महिला नहीं थी, कोई सफाई कर्मचारी उसके घर में नहीं थी। तो जो अब पूछती है कि क्यों नहीं थी, व्हाई बिकॉज ही वाज अ विजर्ड, अब जवाब दे रहा है क्योंकि वह एक जादूगर था, इसलिए उसके पास उस सफाई वाली कोई औरत नहीं थी। एंड वेरी ओल्ड मैन, दो रीजन बता रहा है, एक तो विजार था, जादूगर था, और दूसरा बहुत ही बूढ़ा आदमी था। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे विल ही डाई, तो कह रहे पूछ रही कि क्या वह मरेगा, मतलब क्या जादूगर मरेगा या नहीं मरेगा। नो विजार्ड डोंट डाई, तो अब जो के फादर उसको बता रहे हैं कि नहीं, जादूगर मरते नहीं हैं। वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic and one and scared Roger skunk what wanted to smell like. Roger thought and thought and thought and thought and said roses. अब जादूगर आसपास कुछ तलाश करता है और उसको एक पुरानी छड़ी मिल जाती है। पुरानी छड़ी, जादू को जादुई छड़ी मिलती है जिसे जादू की छड़ी कहते हैं। और उसने रोजर स्कंक से पूछता है किस तरह का स्मेल तुम पसंद करोगे। व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, वह किस तरह से महकना पसंद करेगा। तो रोजर सोचता है, खूब सोचता है, और खूब सोचने के बाद वह जवाब देता है। और फिर वह बोल रहा है कि गुलाब, वो कहता है कि हमें रोज जैसी खुशबू चाहिए, गुलाब जैसे मैं महकूं ऐसा मुझे बना दीजिए। यस गुड, जो सेड स्मगी, जैक फिक्स्ड विथ हर टेंच लाइक गेज एंड इंटेंटेड द विजर्ड एल्डरली टेरिबल वॉइस। तो वो कहता है हाँ शाबाश, ठीक। अब ये जो कह रही है कि हाँ शाबाश, अब वो अपनी आत्मसंतुष्टि के साथ कहती है। जैक फिक्स्ड हर विथ अ टेंच लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजर्ड एल्डरली टेबल वॉइस। अब वो क्या करता है, जैक ने उसकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर कहानी को आगे बढ़ाता है। और जादूगर की जो बूढ़ी और भद्दी आवाज़ है उसमें अब बोलता है। अब जैक जादूगर
को अब एक कॉपी कर रहा है, जो कि इसका पसंदीदा एक्ट होता है कहानी में, जादूगर की आवाज़ निकालना। अब जैक उस जादूगर की आवाज़ कैसे निकाल रहा है? अब वो मंत्र पढ़ रहा है, जो जादूगर मंत्र पढ़ते हैं। अब मंत्र क्या है? देखिए मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। मंत्र है आबरा का डाबरा होकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोज बोस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ये है जादू का मंत्र जो जादूगर स्कंक के लिए पढ़ता है। तो अभी तो मंत्र ए जैक पढ़ रहा है। जैक अब जो अपनी बेटी जो को ये मंत्र पढ़ के सुनाता है कि आबरा का डाबरा होकसपू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोसेस वोसेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। अभी मंत्र खत्म होता है जादूगर का। तो अब आइए देखते हैं कि उसका स्मेल भी चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है। He pushed a red expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrow up and her lower lip down and wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife, fingering pleasure at cocktail parties. And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard house was full of the smell of roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that all be 7 pennies. That will be 7 pennies. अब देखिए, अब मंत्र तो इसने पढ़ दिया। मंत्र पढ़ने के बाद क्या होता है? He paused as rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrow up and her lower lip down, wide noiseless grin. अब होता क्या है, जब वो उसकी कहानी थोड़ी सी रुकती है मंत्र पढ़ने के बाद, तो वो क्या देखता है कि उसकी बेटी के नाक से जो ध्यान का भाव होता था वो खत्म हो गया, और इसकी वजह से उसकी पलक ऊपर उठती है और उसका जो लिप है, होठ है, और एक मुस्कुराहट के साथ नीचे गिर जाता है। और यह भाव जो ऐसा एक्सप्रेशन है वह उसकी पत्नी, अब वो कह रहा है कि ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो जैक को चकित कर देता है, क्योंकि ऐसा ही भाव वह पत्नी के चेहरे पर तब देखता था जब वो कॉकटेल पार्टी में, जो शराब की पार्टी में, जो अपने आप को खुश होने का दिखावा करती थी, खुश होने की कोशिश करती थी, वास्तव में खुश नहीं होती थी और खुश दिखने का प्रयत्न करती थी। ऐसा ही भाव उसकी पत्नी के चेहरे पर आता था जो अभी भाव उसकी बेटी के चेहरे पे है, इसलिए वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक क्या हो जाता है, वो बड़बड़ाता है, विस्पट करता आगे बोलता है, द होल इनसाइड द विजर्ड हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजा। वो कहानी को आगे बढ़ाता है, जैसे वो मंत्र पढ़ देता है और पूरा घर उसके घर का जो पूरा अंदर का भाग है महक से भर जाता है, और वो भी गुलाब के महक से। रोजर फिश क्राइड, और रोजर फिश चिल्लाकर कहती है, वो चिल्लाई, एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी, दैट विल बी 7 पेनी। तो रोजर जो मछली थी वो बहुत तेजी से अब चिल्लाती है, और जादूगर कहा कि बहुत विचित्रता से इसके 7 पेनी हुई। उसने कहा कि अब जो उसने काम किया मंत्र पढ़ के, उसका गंध को चेंज किया है, इसके 7 पेनी हो गए, मतलब 7 रुपए हो गए। अब जो कही डैडी, चिल्ला रही, डैडी व्हाट, रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश, आपने तो रोजर स्कंक के जगह पे आपने रोजर फिश बोल दिया। तो वो कह रहा है कि यस, यू सेड रोजर फिश, वाज नॉट दैट सिली, कह रहे कि आपने रोजर मछली का, क्या मूर्खता नहीं है, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वाज आई, वेल यू नो अबाउट द पेनीज से ओके। तो डैडी कहता, हाँ तुम्हारे बूढ़े डैडी ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी कि रोजर स्कंक की जगह पे उसने रोजर फिश बोल दिया, और फिर कहा कि मैं कहाँ था, कहानी में वो कहाँ था। तो जो बताती है कि तुम पैसे की चर्चा कर रहे थे कहानी में अपने। अब आगे बढ़ाइए, ओके से ओके। रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 पेनी। देखिए कहानी का कॉन्सेप्ट यही था कि कहानी में परेशानी झेल रहे जानवर जाता है वाइज ऑल के पास,
आउल भेजता है जादूगर के पास, और जादूगर समस्या के समाधान के लिए उतने पैसे मांगता है जितने पैसे उस जानवर के पास नहीं होते थे। फिर वो समाधान बताता था कि आप चले जाओ, वहाँ से एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। फिर इस तरह से कहानी आगे बढ़ती थी। तब उसने 7 पेनी मांगा और इसके पास सिर्फ 4 पेनीज थे। एंड ही बिगिन टू क्राई, और वो चिल्लाने लगा, जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो का फिर चेहरा अब रोने जैसा बन गया। बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी दिस एनॉयड जैक। अब लेकिन उसका चेहरा जो बिगड़ा वो उसमें कोई सिंसियरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से जैक को गुस्सा आ जाता है कि वो इतनी अच्छी कहानी सुना रहा है और उसका चेहरा इस तरह से बार बार बिगड़ रहा है। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर्स रैम्बल्ड, और वह नीचे देखती है कि कुछ फर्नीचर के रगड़ने के घिसने की आवाज आती है। क्लियर शुडंट मूव हेवी थिंग्स, शी वाज 6 months प्रेग्नेंट, इट वुड बी देयर थॉट। अब क्लियर नीचे जो काम कर रही थी उस कुछ फर्नीचर को खिसकाने की आवाज आती है। वो काम कर रही है, हैवी फर्नीचर को मूव कर रही है। शी वाज 6 months प्रेग्नेंट, और चूंकि वो 6 महीने की गर्भवती थी, इट वुड बी देयर थर्ड, यह उनका तीसरा बच्चा था। तो अब जैक को लग रहा है कि उसकी वाइफ को कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई हैवी वर्क नहीं करना चाहिए जिससे उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो द विजार्ड सेड, इसलिए विजार्ड कहता है, ओह वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. Hurry up. So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there is a magic well where 3 pennies. So it took them back to the wizard and was very happy, and then into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. And they played tag, baseball, football, basketball, scope, hockey, saucer, and pick up stick. जब जादूगर रोजर स्कंक से कहता है रोजर स्कंक वहां पे जाता है और उसको बता दिया गया कि वहां जाओ, एक रास्ते के लास्ट तक जाओ, वहां पर तुम्हें जादूगर कहा कि ठीक है, उस सड़क के अंत तक जाओ, जो गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times, लुक डाउन द, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है, इस सड़क के लास्ट तक जाओ और वहां पर एक वेल मिलेगा, कुआं मिलेगा, और उसके चारों 3 चक्कर, उसके 3 चक्कर लगाओ और जादू के कुएं में फिर झांको, ऐसा नहीं चक्कर 3 times देयर इन द मैजिक वेल, और उसमें झांकोगे तो क्या होगा, और फिर वहां से तुम्हें पैसे 3 पेनी, जो बाकी के 4 पेनी तुम्हारे पास ही हैं, वहां जब झांकोगे तो तुम्हें 3 पेनी और मिल जाएगी। और फिर कहते जल्दी करो, जल्दी से वहां पर जाओ। और रोजर स्कंक सड़क के अंत तक जाता है और वहां से 3 चक्कर लगा करके और 3 पेनी उसको जब मिल जाती है तो वहां से ला करके जादूगर को देता है और बहुत ही खुश हो जाता है और वह जंगल को तुरंत भाग लेता है। वह she took them back to the wizard and was very happy, and then into the wood, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. करेक्ट को तुरंत भाग करके वापस आ जाता है जंगल में अपने जानवरों के पास जो उसके मित्र होते हैं, क्योंकि उसके शरीर से अब उससे बहुत बढ़िया महक आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और उन सब ने बहुत सारे खेल खेले, टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक, इतने सारे खेल वो सब खेले। अब जो पूछती है कि व्हाट इज पिकअप स्टिक, ये पिकअप स्टिक एक कौन सा खेल होता है, उसको एक खेल समझ में नहीं आया तो पूछ रही है कि पिकअप स्टिक कौन सा खेल होता है। लाइक द विजार्ड मैजिक वैन, इट्स ए गेम यू प्ले विथ स्टिक। तो जब बता रहा है कि यह खेल जो डंडों से खेला जाता है, तो कह रहे कि जादूगर की छड़ी की तरह, वो कह रहा है कि हाँ कुछ ऐसा ही, काइंड ऑफ इसी तरह से कुछ होता है। एंड दे प्लेड गेम एंड लाव्ड ऑल आफ्टरनून, एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज। तो उसने कहा भाई जो
पिकअप स्टिक होती है, वो जादूगर की छड़ी की तरह कुछ होती है। और ये सब सारे खेल, ये सब खेले और पूरी दोपहर तक वो हंसते रहे। फिर अंधेरा हो गया और वे सब अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े, अपनी मम्मियों के पास दौड़ पड़े। इट वॉज द टाइम ऑफ इवनिंग। Jo was starting to fuss with her hand and look out the window at the crack of day that showed under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his watch. Now, Joe, are you listening? तो अब जो जब कहानी अंत की ओर आ रही है तो जो अपने हाथों को इधर उधर हिलाने लगती है। स्टार्टिंग टू फस हिज हैंड्स, अपने हाथों को इधर उधर हिलाने लगती है और फिर खिड़की से बाहर देख रही है। लुक आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखने लगती है। खिड़की के बाहर क्या देख रही है? अब उसको लग रहा है कि वो जो उस दिन सुबह होने वाली है उसका जो प्रभाव है, उसका इफेक्ट है, उससे बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। उसे लगा कहानी अब अंत की ओर है, लेकिन जैक को जो महिलाओं का कॉन्सेप्ट है, वोमेंस कॉन्सेप्ट है, डिड नॉट लाइक वोमेंस व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। महिलाओं की इस बात उसको बिल्कुल बुरी लगती है, पसंद नहीं है जब किसी बात को मान कर चलती हैं, कि मान लेती हैं कि हाँ ऐसे ही होगा, मतलब वो जैसे चाह रही हैं वैसे ही होगा। इसको जब मान लेती हैं तो ये बात उसको बुरी लगती है। ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड। नाउ जो आर यू लिसनिंग। अब उसको लग रहा है जो इसकी बात को नहीं सुन रहा है, तो आगे कह रहा है, वह कहता है कि वेट करें, प्रतीक्षा करें, उसके शब्दों का इंतजार करें, लेकिन जो इसकी कहानी को सुनने पे ध्यान नहीं दे रही है। तो अब वो खुद करें, जैक जो तुम सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? तो जो करी हाँ, यस बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं कहानी को सुन रही हूँ क्योंकि कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रोजर स्कंक मम्मी सेड व्हाट्स दैट एयरफुल स्मेल, व्हाट है। तो जब रोजर स्कंक अपने घर पहुंचता है तो रोजर स्कंक की मम्मी कहती है, वो उसको उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है। तब रोजर स्कंक बोलता है, कहती है कि यह भयानक गंध क्या है, ये जो बैड स्मेल आ रही है क्या है? तो कह रहा है क्या? रोजर स्कंक बोलता है, मम्मी ये मैं हूँ, इसमें गुलाबों जैसी खुशबू है। रोजर स्कंक सेड इट्स मी मम्मी, I smell like roses. And she said, who made you smell like that? And he said, the wizard. She said, well, of all the nerve, you came with me and we are going to ride back to that very awful wizard. तो जब वो कहता है कि ये तो मैं ही हूँ, मेरे अंदर से ये इतनी गुलाबों जैसी खुशबू आ रही है, तो मम्मी को आता है गुस्सा। वो कहती कि तुम्हारी गंध ऐसी किसने कर दी, तुम्हारी जो स्मेल है वो किसने ऐसे चेंज कर दी? तब वो बोलता है कि जादूगर ने। रोजर स्कंक बताता है कि जादूगर ने मेरी स्मेल को गुलाब जैसी स्मेल कर दी है। तब वो गुस्से में बोलती है, अच्छा उसकी यह हिम्मत, तो मेरे साथ चलो और हम उस भयानक जादूगर के पास चलेंगे। अब रोजर स्कंक की मम्मी को लगता है जादूगर ने बिना इसके कहे वैसे ही इसके गंध को बदल दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जादूगर तो इसके रिक्वेस्ट पे पैसा देकर अपना गंध बदलवाया है, लेकिन उसकी मम्मी को लग रहा है कि उसने जानबूझकर इस पे जादू करके इसका गंध, इसका जो स्मेल है वो चेंज कर दिया। इसलिए उसको गुस्सा आता है, कहती है नहीं तुरंत चलो, मैं उस जादूगर के पास चलती हूँ। अब गुस्से में है। अब रोजर स्कंक तो उसको बताया नहीं होगा कि मैं पैसे दे करके उससे रिक्वेस्ट करके अपना गंध चेंज करवाया हूँ। जो सेटअप, अब जो है अब वो बैठ जाती है, उठकर बैठ जाती है। अभी तो कहानी तो ये सुना रहा है कि वो सो जाए, अब कहानी सुनते सुनते उसको बैठ जा रही है वो। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर, genuine fight, but daddy, then he said about the other little animals run away. Her hands skittered up into the underbrush. तब जो पूछ रही लेकिन डैडी, तब उसने बताया कि दूसरे जो छोटे जानवर थे वो भाग जाते थे और उसने अपने हाथ को बस एक काल्पनिक तरीके से ऐसे चलाने लगा जैसे वो पेड़ पौधों जंगल झाड़ में चला रहा हो, अंडर ब्रश में चला रहा हो। ऑल राइट,
He said, but mummy, all the other little animals ran away. And she said, I don't care, you smelled the way little skunk should have, and I am going to take you right back to the wizard. And she took an umbrella and went back with the Roger skunk and hit the wizard right over his head. अब मम्मी तो गुस्से में है, भले ही रोजर स्कंक कह रहा हो कि मेरे अंदर से जो स्मेल आ रही थी उसे छोटे जानवर हमसे भाग जाते थे, लेकिन वह बोली मुझे इसकी परवाह नहीं है, तुमसे वैसी ही गंध आनी चाहिए जैसी एक रोजर स्कंक एक छोटे स्कंक से आनी चाहिए। मैं तुम्हें तुरंत उस जादू के पास लेकर चलती हूँ। और उसने एक छतरी उठाई और रोजर स्कंक के साथ वापस उस जादूगर के पास गई और पहुँचते ही उसने विजार्ड को, जो विजार्ड था, जो जादूगर था, उसके सिर पर छतरी से दे मारती है। तुरंत जाकर छतरी से ही एक छतरी उसके सर पे मार देती है। नो, जो सेड, जो अब कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उसने इतना अच्छा काम किया है। और जाकर उसके सिर पे एक छतरी से उसके सर पे वार कर दे रही है, मार दे रही है। जो बोले कि नहीं। सेड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, yet even her agitated did not quite dare to stop the wizard's source of truth. Inspiration came to them. Then the wizard hit her on head and did not change that little skunk back. करे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसने अपने लिप्स को छूने के लिए अपने हाथ बाहर निकाले। अभी तो चद्दर के अंदर उसने, उसके हाथ थे, सोने का प्रयास कर रही थी, उसने चद्दर से अपनी जो सीट थी उससे बाहर निकाले। फिर वो अपनी एक्साइटमेंट में, जो उसकी एक्साइटमेंट थी उसको रोकने का साहस उसके अंदर नहीं हुआ, वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने अंदर से ही वो चिल्लाकर बोलती है कि तब जादूगर ने उसके सर पर मारा और नन्हे स्कंक को वापस नहीं बदला। वो कहानी में खुद जोड़ रही है कि जादूगर जो है, जादूगर भी उठा और उसने भी उसकी मम्मी को क्या किया, मार दिया और उसके स्मेल को, बैड स्मेल को फिर से चेंज नहीं किया। उसकी स्मेल चेंज नहीं करता है, वो बदलता नहीं है। No, he said, wizard said, okay, Roger skunk didn't smell rose anymore, he smelled very bad begin. But on the other little Anam, John, it's daddy's story. Oh, shall daddy not tell you any more stories? Her bored face looked at him through shifted light. Astounded, this is what happened then, Roger. अब देखिए क्या है। अब कह रहा कि नहीं, अब जादूगर बोलता नो, सेड विजार्ड ओके। विजार्ड कहता ओके, रोजर स्कंक डिडंट स्मेल रोजेस एनीमोर, रोजर स्कंक से अब गुलाबों जैसी सुगंध आने बंद हो जाएगी, उसे अब ये सुगंध फिर नहीं आएगी। मैं उसे फिर से दुर्गंध, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, उसके अब दुर्गंध पुनः आनी शुरू हो जाएगी, उसे बैड स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। वो अपना जादू से उसको फिर वापस जैसे था वैसे कर दिया। बट द अदर लिटिल एनम ओ एनम, लेकिन दूसरे प्राणियों का क्या होगा, दूसरे छोटे का अहम ओ ऐसा जो करती है। जॉनी, इट्स डैडीज स्टोरी। अब जैक को गुस्सा आता है, वो कहता है जॉनी ये डैडी की कहानी है, क्या डैडी तुम्हें कहानियां ना सुनाए? मैं कहानी सुनाना बंद कर दूं जब इस कहानी में तुम्हें घुसे जा रही हो? Shall daddy not tell you any more stories? Her bored face looked at him through slight light, astonished. अब स्टोनेड फेस से वो देख रही है। इसको गुस्सा आता है कि वो कहानी सुना रहा है और बीच बीच में वो अपनी लाइनों को जोड़ दे रही है, आगे बढ़ा दे रही है। तो जादूगर कह रहा है कि अब भैया मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, बहुत सारी कहानी सुनाऊं लेकिन अब नहीं सुनाऊंगा। तब सेल डैडी ओके, बोर्ड फेस लुक्ड एट थ्रू द स्लाइट लाइट, एस्टोन दिस व्हाट हैपेंड देन रोजर। अब वो फिर पूछ रही है बाहर झांकते हुए, और बाहर की ओर देखती है जो हल्की सी रोशनी आ रही है और बिल्कुल चकित होकर स्टैंडर्ड फेस से और छोटे चेहरे से उसकी ओर देखती है। तो पूछती है तब यह हुआ सफेद होता क्या है, पूछती है कि उसके बाद रोजर स्कंक के साथ क्या होता है। अब देखते हैं रोजर स्कंक के साथ क्या होता है। रोजर स्कंक एंड मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वो एंड इट वाज छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम द बोस्टन।
अब उनकी सुगंध चेंज हो गई है, पहले गुलाब की स्मेल से, अब फिर वही पुरानी स्मेल हो गई है। अब रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर पहुंचते हैं, उनको फिर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती, बू बू और छू छू। ट्रेन की जो बोस्टन से डैडी स्कंक को लेकर के घर वापस आ रही है। एंड दे लिमा बीन्स क्लेरी लीवर मैसेड पोटैटोज एंड पाई ओ माई डेजर्ट। अब जब ये घर पहुंचते तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, क्योंकि डैडी स्कंक जो है वो बोस्टन से ही वो भी उसको भी ट्रेन लेकर आ गई है। और उन्होंने क्या क्या चीज़ें खाया, लीमा बीन्स, पार्क की टिक्की, कलेरी लीवर, आलू की टिक्की और पाई ओ माई मिठाई खाई। इतनी सारी पाई ओ माई मिठाई, ये सारी चीज़ें मिठाइयाँ ये सब लोग खाए। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग हिम एंड सेड he smelled like a little baby skunk again and she loved him very much and that's the end of the story। अब इतनी सारी मिठाइयाँ खाने के बाद जब रोजर स्कंक सो रहा था तो इस मम्मी स्कंक जो है वो उसके पास जाती है, उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसके छोटे स्कंक से जैसी गंध आनी चाहिए थी पुनः वही गंध आ रही है और उससे बहुत प्यार करती है। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इस कहानी के अंत से थोड़ा सा खुश नहीं है। बट डैडी व्हाट देन डिड द अनदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, नो बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल। तो अब पूछ रहे क्या दूसरे जानवर अब उससे दूर भागते नहीं थे? अब जैक कह रहा कि नहीं, क्योंकि अंततः वे जैसा वह था उसी के अभ्यस्त हो गए, उसी के आदी हो गए और बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे। फिर वो कहती है कि फिर होता क्या, व्हाट्स इवन स्लेडी लिटिल व्हाइल दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी। तो फिर वो पूछता है, कुछ दिन पूछती है कि उस बेवकूफ़ मम्मी का क्या होता है, दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी। तो कहती वह तो एक बेवकूफ़ मम्मी थी और उसका क्या होना है। इट वाज नॉट, ही said with rare emphasis and believed from the expression that realize was Defense's own mother to her something as odd। It was not, he said with rare emphasis। अब ऐसा नहीं है कि वह अधिक ही जोर देकर को इस बात को अभिव्यक्त कर रही है, उसको विश्वास हो गया था। एंड बिलीव्ड फॉर हर एक्सप्रेशन, उसको अब ये बात समझ में आ गई थी। कौन सी बात समझ में आ गई? दैट शी रियलाइज्ड ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग एज ऑड। अब कह रहा कि उसको अपनी भाव से ये बात विश्वास हो गया था, उसको समझ में आ गई थी। वह उसके सामने अपनी माँ का बचाव कर रहा था, ऐसे ही कोई विचित्र बात कर रहा था। अब वो कहता कि अब मैं चाहता हूँ, नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हेवी हेड इन पिलो एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप। अब चूंकि वो कहानी सुना रहा था कि उसको नींद आ जाए और उस सोने की बजाय वो उससे ज़्यादा और एक्साइट होकर के उससे बात कर रही है। तो अब कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बड़ा सा सिर जो है तकिए पर रखो और अच्छी लंबी नींद ले लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep। अब उसने पर्दे को ऐसे खींच दिया कि एक भी रोशनी की किरण अंदर ना आ सके और दबे पांव से वह क्या करता है, दरवाजे की ओर चला जाता है और ऐसा बहाना बनाता है कि जैसे कि वह अब सो चुकी हो। लेकिन होता कि बट when he turned she was crouching on top of the covers and staring at him। लेकिन जब वो दरवाजे तक जाकर पीछे मुड़कर देखता है, जब वो मुड़ता है तो वो क्या देखता है, तब देखता है कि जो सिरहाने के पास दुबक कर बैठी हुई है और वह जैक की तरफ घूर रही थी, घूर कर देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फील फास्ट एस्लीप। अब जैक को गुस्सा आता, कहता कि तुम चादर खींच करके ओढ़ लो, उससे पूरे शरीर को ढक लो और सो जाओ। और बॉबी इज अस्लीप, और जो बॉबी है उसका जो छोटा भाई है वो पहले ही सो चुका है। अब उसको बताया था कि चादर खींचो और सर ढक करके सो जाओ, बॉबी पहले ही सो चुका है। सी स्टूड अप एंड बाउंड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग डैडी। व्हाट?
अब जब वो कहता है कि जो छोटा बॉबी है वो ऑलरेडी सो चुका है, तो वह खड़ी हो गई और उछल करके होशियारी से, बहुत ही बाजुली वह तेजी से उछल जाती है और फिर कहती है डैडी। फिर डैडी कहते हैं क्या? टुमारो आई वांट यू टू टेल मी स्टोरी दैट विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट मम्मी हर प्लम आर्म चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। तो कह रहे कि मैं चाहती हूँ कि कल आप कहानी सुनाएं कि जादूगर जो है वो छड़ी उठाई और मम्मी को मार दी और उसका जो मोटा बाजू है उसके सर के नीचे से ही अलग कर दिया, चॉप्ड कर दिया, फोर्सफुली राइट ओवर हर हेड। नो दैट्स नॉट द स्टोरी। तो जो कहता है, जब कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी नो व्हाट वाज राइट। अब जैक कहता है नहीं, कहानी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लिटिल रोजर स्कंक है वह अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि जितना शेष सभी जानवरों को मिलाकर भी नहीं करता था, उससे ज़्यादा प्यार वो अपनी मम्मी से करता था। और उसकी मम्मी को मालूम है कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। नो तुम्हारे यूज से ही हिट द मम्मी। तो जिद कहते नहीं, आप कल कहानी सुनाई कि जादूगर जो है वो मम्मी को मारता है। डू इट। सी किक्ड हर लेग। वो अपने पैर को अब वहाँ उछालने लगती है। सेट डाउन ऑन द बेड विथ ग्रेट हीव एंड कंप्लेन ऑफ स्प्रिंग एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम। कह रहा है कि अब वो इस तरह से अपने हाथ पैर हिला करके जिद कर रही है, ऐसा जिद वो पहले भी सैकड़ों बार कर चुकी थी। तो वो अपनी टांगे चलाती है, बिस्तर पर बैठ जाती है और बच्चों जैसी जिद करती है, जैसा कि सैकड़ों बार ऑलरेडी कर चुकी है, सिवाय इस अंतर के कि इस बार वह हंस नहीं रही थी। सिर्फ एक अंतर था, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ से इट डैडी। पहले जब वो विरोध करती थी तो हंसती भी थी और जिद करती थी कि नहीं हमें ऐसी कहानी सुनाए, लेकिन इस बार वो हंस नहीं रही थी, इस बार वो सीरियस थी। अब फिर वो कहती है कि ऐसा ही कहना डैडी। डैडी सबने जिद करती है कि नहीं ऐसी ही कहानी सुनाइएगा जिसमें जादूगर उठे और वो भी छड़ी उठाए और मम्मी को उसके भी सर पे मार दे। अच्छा देखेंगे। वो कहता है वेल वी विल सी नाउ एट लास्ट हैव अ रेस्ट स्टे ऑन द बेड यू आर अ गुड गर्ल। तो कहता है कि ठीक है देखेंगे, हम कहानी जैसे करें वैसे सुना जाएंगे, लेकिन अब तो कम से कम सो जाओ, बिस्तर पर ही रहना, तुम एक गुड गर्ल हो, अच्छी लड़की हो। अब वह दरवाज़ा बंद करता है, क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। दरवाज़ा बंद करके वह अब सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। क्लेयर उसकी जो पत्नी है हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन। और नीचे उसकी अब देखता है उसकी वाइफ क्या कर रही है। अब देखता है कि क्लियर अखबार बिछा रखी थी, पेंट का डिब्बा खोल रखा था, एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट एक पुराना शर्ट पहनी थी, ऑन द टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक अपने आप को ढकने के लिए, खुद को ढकने के लिए ऊपर से एक पुराना शर्ट पहन रखी थी, क्योंकि सफाई कर रही थी इसलिए पुराना शर्ट पहनी थी कि खराब ना हो। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विथ डिप्ड ब्रश। और एक गीले ब्रश से वो जो चेयर्स वगैरह थे, फर्नीचर थे, उन सबको वह ब्रश चला रही थी, उसकी सफाई कर रही थी। एवं हम उसके ऊपर 4 स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड। अब उसके ऊपर उसको 4 स्टेप के वाइब्रेशन की आवाज़ सुनाई देती है, कदमों के हिलने की आवाज़ सुनाई देती है, और तब जोर से पुकारती है। क्या पुकार रही है? कह रही है कि जॉनी सेल आई कैम अप, क्या मैं ऊपर आ जाऊं, देयर एंड स्पाइंक यू, और ऊपर आऊं और तुमको थप्पड़ लगा दूं। अब वो ऐसा इसलिए कर रही है, नीचे इतनी मेहनत कर रही है और ऊपर जाकर वो बेटी को कहानी सुना रहा है, तो उसको गुस्सा आ रहा है। द 4th स्टेप हेजिटेटेड। अब जो 4 स्टेप जैक के थे वो थोड़े से अब रुक गए, जब उसको देखा कि उसकी वाइफ नीचे से गुस्सा करके बुला रही है और कह भी रही है कि जैक क्या मैं ऊपर आऊं और ऊपर आके तुम्हें थप्पड़ लगा दूं, तब उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वो तो नीचे आ ही रहा था। अब फिर क्लियर कह रही है, क्लियर क्या कर रही है? क्लियर सेड दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। बहुत लंबी कहानी थी, तुमने तो उसको बहुत लंबी कहानी सुना दी। द पुअर चाइल्ड, बेचारी बच्ची ही आंसर्ड एंड विथ अटर weariness of watched his wife labor।
और वह पूरी थकान के साथ वो देखता है कि उसकी पत्नी कितना परिश्रम कर रही थी, कितना लेबर कर रही है, कितना मेहनत कर रही है। जो वुड वर्क था, लकड़ी का सामान था। द केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम। देख रहा है कि उसके चारों ओर क्या है, चारों ओर सामान बिखरे हुए हैं। जो लकड़ी का सामान है, जो डंडे से बना हुआ कटघरा एक केज है, उसके चारों ओर बिखरे जो तख्तियां हैं, वो सब जो बेस तख्तियां वो सब उसके चारों ओर बिखरी हुई हैं। वाज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी एंड ही फेल्ट काट इन अगली मिडिल पोजीशन। अब वो देख रहे चारों ओर से मानो घिरे भूरे पुराने, कुछ हाथी के दांत जैसे चमकने वाले सफ़ेद, और स्वयं को एक अनप्लीजेंट पोजीशन में कैद पाता है। वो पाता है कि एक जो हाफ ओल्ड टैन हाफ न्यू आइवरी, आइवरी मीन्स हाथी दांत होता है। ही फेल्ट काट इन अगली मिडिल पोजीशन, वो बहुत ही बुरी स्थिति में अपने आप को फंसा हुआ पाता है। एंड थॉट ही एज वेल फेल्ट as his wife presence in the cage with him. He did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. देखो जैसा लगभग अधिकतर लोगों के साथ भी यही होता है। तो अपने आप को उस स्थिति में नाखुशगवार पाता है। वो पाता है कि वह उन सब चीज़ों के मध्य कैद हो गया है, और यद्यपि उसने अपनी पत्नी की उपस्थिति को भी, जो उसकी वाइफ वहाँ प्रेजेंस थी, उसको भी ऐसा मानता है कि उसके पत्नी की उपस्थिति एक पिंजरे के समान है। पोजीशन ही थॉट वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस, उसके वाइफ का जो प्रेजेंस है। द केज विथ हिम, ऐसा लगता है उसकी पत्नी है तो वह एक पिंजरे में कैद है, उसके सामने कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। बहुत से लोग के साथ ऐसा होता है। डिड नॉट वांट टू स्पीक विथ हर, वह उससे बोलना नहीं चाहता था, उसके साथ वॉन्ट वर्क, उसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। टच हर एनीथिंग, उसके साथ वो न तो बात करना चाहता था, साथ काम करना भी नहीं चाहता था, उसको छूना भी नहीं चाहता था, और कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो इस लास्ट लाइन को एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। अब जब वो नीचे आता है तो उसकी मम्मी कहती भाई बहुत लंबी कहानी थी, तुम बच्चों को बहुत लंबी कहानी सुना दिए। तो वो अपनी वाइफ को देखता है कि किस तरह से मेहनत करती है। जो वुड वर्क है, केज है, मॉडिफाइड है, रेल्स है, रेल बोर्ड है, राउंड है, वह हाफ टेन पोजीशन है। देन ही विल felt that his wife presence in this cage with him. He did not want to speak with her, won't work with her, touch her, anything. तो देखता है कि उसके चारों ओर किस तरह से कटघरा बना हुआ है, चारों ओर सामान बिखरे हुए हैं, हाथी दांत जैसे चमकने वाले सफ़ेद सामान भी हैं। उसने स्वयं को अब इन सब सामानों के बीच में एक नाखुशगवार परिस्थिति के मध्य कैद पाता है, और यद्यपि उसने अपनी पत्नी की उपस्थिति को भी अपने साथ पिंजरे में अनुभव करता है। उसको लगता है कि उसकी पत्नी वहाँ पर है तो वह पिंजरे के अंदर है। उसकी इच्छा नहीं हुई कि वह उससे बोले, उसके साथ काम करे, उसको टच करे या कुछ भी ऐसा करे, कोई भी ऐसी हरकत करे, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। तो इसी के साथ एक कहानी पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। Even if there is any doubt, any problem, any confusion, you can clear your doubts through this WhatsApp group. Thanks. Have a very nice day. Jai Hind.